बीच रात वाइन की आँख खुलती है। वो जंगकुक को देखती है। जंगकुक गहरी नींद में था। वाइन बेड से उठने लगती है कि जंगकुक करवट बदल कर दूसरी तरफ मुंह करता है। वाइन वापस लेट जाती है और जब देखती है कि जंगकुक दूसरी तरफ मुंह करके आराम से लेटा है तो वो दोबारा खड़ी होने लगती है। वाइन जंगकुक का मोबाइल लेकर छत पर आती है और किसी को कॉल करने लगती है। जिन प्लीज कॉल उठाओ। क्या? जिन का नंबर बंद क्यों जा रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो कभी अपना मोबाइल बंद नहीं होने देता। अब मैं क्या करूं? ये तो कॉल ही नहीं उठा रहा। आई विश तुम ठीक हो जिन। बेबी। वो पीछे से आवाज देता है। आवाज सुनते ही वाइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो मोबाइल पीछे करके पलटकर जंगकुक को देखती है। कुक, आप उठ क्यों गए? वो बहुत हिम्मत करके आवाज निकालती है। जब बीवी पास न मिले तो बंदे की नींद उड़ जाती है। वो वाइन के करीब आता है और उसे गले लगाता है। तुम जानती हो ना तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुक, मैं हाँ मैं जानती हूँ। वो अपने हाथ जंकुक की कमर के गिर्द बांधती है। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। वो खुद को पुरसुकून करके उसे जवाब देती है। अच्छा, ये क्या है? उसका सवाल सुनते ही वाइन को पसीना आने लगता है क्योंकि जंकुक का मोबाइल वाइन की हुडी की जेब में था। कुक, क्या कुक? वो मुट्ठी बंद कर लेती है। वो वाइन से अलग होकर उसे देखता है। वाइन के चेहरे पर खौफ था। हाथ कांप रहे थे। जंकुक वाइन के पीछे इशारा करता है। वाइन पलटकर देखती है। वहाँ लकड़ी पड़ी हुई थी। वाइन की जान में जान आती है कि जंकुक ने उसके पास मोबाइल नहीं देखा। वो कहीं से गिर गई होगी। छोड़े, नीचे चलकर सोते हैं। वो जंकुक का हाथ पकड़कर नीचे चली जाती है। वाइन जंकुक से पहले कमरे में आकर उसका मोबाइल वापस उसकी जगह पर रख देती है और वो पहले ही जिनका नंबर डिलीट कर चुकी थी। गुड नाइट लव। वो वाइन को अपने सीने से लगाता है और आंखें बंद कर लेता है। वाइन भी आंखें बंद कर लेती है। तुम जून जंकुक की बीवी हो मेरी जान, जून जंकुक की। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पागल बना सकती हो? बहुत मासूम हो। ओ कुक, ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू मेरी बात मानकर मुझे यहाँ लाने के लिए। वो समंदर देखकर बहुत खुश थी। तुम्हारे लिए कुछ भी जान। वो वाइन को देखकर मुस्कुराता है। कुक, जल्दी से कुछ मंगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है। अच्छा अच्छा मेरी जान, हौसला। वो वाइन को देखकर हंसता है और वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर करता है। कुक, मुझे आपसे कुछ कहना है। वाइन और जंकुक एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। हाँ जान, बोलो। जंकुक प्यार से पूछता है। कुछ दिन से ना मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। चक्कर से आ रहे थे और एक दो बार वॉमिट भी हुई थी। क्या? कब? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है। चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। वो वाइन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है लेकिन वाइन उसे रोक देती है। कुक रुको, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं नहीं, हम फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम्हारी दवाई ले लेंगे। अरे कुक, मैं ठीक हूँ सच में। अच्छा मेरी बात सुने। वो मुस्कुराती है और लंबी सांस लेती है। कुक, कैसा हो अगर कोई आपको पापा कहकर बुलाए? अरे कोई मुझे क्यों पापा कहेगा? मैं सबका। वो बोलते बोलते चुप हो जाता है जब उसे वायन की बात समझ आती है। वो वायन को देखता है। तुम, मैं, मतलब हम, मैं और तुम। उसके अल्फाज अटक रहे थे।
हाँ कुक, आप और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो शर्मा कर और खुश होकर उसे बताती है। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? वो बहुत खुश होता है। हाँ कुक, मैं सच कह रही हूँ। वायन मेरी जान, आई लव यू। जंकुक उसे गोद में उठाकर घूमता है और तेज आवाज में बोलता है। जंकुक और वायन हनीमून से वापस आ जाते हैं। वायन आते ही बिस्तर पर लेट जाती है। मैं बहुत थक गई हूँ। जान तुम आराम करो, मैं सामान अंदर रखवा कर वापस आता हूँ। हाँ ठीक है, वो नींद में बोलती है। शाम को वायन कमरे से निकलकर किचन की तरफ आती है। जंकुक किचन में खड़ा कुछ सोच रहा था। कुक, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? वो टेबल से सेब उठाकर खाने लगती है। मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारा बेबी आएगा तो तुम तो फिर मुझे भूल ही जाओगी। सारा वक्त बस उसी के पास रहोगी, उसी को प्यार करोगी। वो मुंह बनाकर बोलता है और वो इतना क्यूट लग रहा होता है कि कोई नहीं कह सकता कि वो एक जुनूनी और जज्बाती इंसान है, एक बेरहम दरिंदा। ओ माय बेबी बनी, वो जंकुक के गले लगती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके आने के बाद भी मैं सबसे ज्यादा सिर्फ आपसे ही प्यार करूंगी। पक्का ना? वो पाउट बनाकर बोलता है। हाँ हाँ पक्का। वो जंकुक के पाउट पर किस करती है। जंकुक और वाइन हाथ में हाथ डालकर बैठे थे। कुक, आपको क्या पसंद है, बेटा या बेटी? वैसे तो कोई भी हो अच्छा ही है, लेकिन अगर बेटी हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, लेकिन वो क्यों? अच्छा, लेकिन वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने सुना है कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ख़ास होता है। बेटियां सबसे ज़्यादा अपने बाप से प्यार करती हैं। ये तो है। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो, बेटा या फिर बेटी? मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा हो। बेटा क्यों? बेटी क्यों नहीं? वो इन सोच में पड़ जाती है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी तुम्हारे इस पागलपन का सामना करे। बेटे तो मजबूत होते हैं, लेकिन बेटियां कमज़ोर। जान, क्या सोच रही हो? बताओ ना। बेटा क्यों? वाइन अपने ख्यालों से बाहर निकलती है। हाँ वो बेटा इसलिए क्योंकि आपने कहा था ना कि बेटियां बाप से ज़्यादा करीब होती हैं, इसी तरह बेटे माँ से। अच्छा, वो हंसता है। लेकिन देख लेना, हमारी बेटी होगी और वो सबसे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करेगी। हाँ हाँ देख लेंगे। वैसे मैं तो भूल ही गई, आपने एक बार कहा था ना आपका डॉग भी है और वो कुछ दिनों में आ जाएगा। डॉग नहीं मैम, और मेरा जो दोस्त है वो उसे वापस ही नहीं भेजना चाह रहा। उसका बहुत दिल लग गया है उसके साथ। ओह अच्छा। वह इन जंकू के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। अगली रात। उफ वायन, क्या लग रही हो तुम। आज तो कुक मुझे देखकर फिदा ही हो जाएंगे। वाइन के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मेड अंदर आती है, जो बूढ़ी सी थी। लो बेटा, जल्दी से कुछ खा लो। वो छोड़ें, पहले आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो उन्हें अपनी साड़ी दिखाती है। हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। खुश रहो। और हाँ, मिस्टर जून आ गए हैं। और क्या? वो कहाँ गए? मैं अभी उन्हें अपनी साड़ी दिखा कर आती हूँ। वो उनकी बात सुने बिना ही चली जाती है।
अरे बेटा रुको, मेरी बात तो सुनो। उनके साथ कोई आया है। वायन। वो उसे आवाज़ देती देती रह जाती हैं, लेकिन वायन को सुनाई नहीं देता। वायन भागती हुई नीचे उतरती है और सीधी गेस्ट रूम में चली जाती है जहाँ जंगकुक बैठा था। हाय कुक, कैसी लग रही हूँ मैं? वो वहाँ खड़ी हो जाती है बिना सामने देखे। जब उसे जंगकुक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो आंखें खोलती है। और जब वो सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। सामने कोई शख्स बैठा हुआ था जो उसे ही देख रहा था। जंगकुक की आंखों में गुस्सा था। चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदले हुए थे, जैसे उसके अंदर के हैवान को फिर से किसी ने जगा दिया हो।